नमस्कार आप सबको। आज हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की, जिसको विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को, जो कि महापातकों का भी नाश करने वाला है, आज हम उसी की कहानी सुनेंगे कि वहां पे ज्योतिर्लिंग कैसे बना। इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है, वो सच्चिदानंद स्वरूप, निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। अपने अद्वैत भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा प्रकट हुई। फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष थे उसका नाम शिव हुआ, और जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं। उन चिदानंद स्वरूप में शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही दो चेतनाएं यानी कि प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की रचना की। फिर उन दोनों ने माता पिताओं को उस समय सामने ना देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निगुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, क्या तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। तब वे प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभो, हे शिव, तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तप करें। तब निगुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वो सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। वो नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिनसे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, ये कैसी अद्भुत वस्तुएं दिखाई देती हैं। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहां वो मणि गिरी, वो स्थान मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जलराशि में वो सारी पंचक्रोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर जी का ही आदेश था। तदंतर उन्होंने शिव जी की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन तक किया। फिर
भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म पाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। ये सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचक्रोशी को इस जगत में छोड़ दिया। ये पंचक्रोशी काशी लोक में कल्याण दायिनी, कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञान दात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। अतएव शिव जी को ये परम प्रिय है। यहां स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है, अतः वो शिव जी के अंशभूत हैं। तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतार कर मृत्यु लोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर वे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वरलिंग सदा विराजमान रहता है। वो महापात की पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है। जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए वाराणसी पुरी ही गति है। महापुण्यमयी पंचक्रोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यहाँ समस्त अमरगण भी मरण की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ये शंकर जी की प्रिय नगर काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति जो भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, कलाग्नि रुद्र के नाम से विख्यात हैं। वे निगुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निगुण शिव से इस प्रकार कहा। रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर, मैं आपका ही हूं, इसमें संशय नहीं है। साम महादेव, मुझ पर आत्मज पर कृपा कीजिए। जगत पते, लोक हित की कामना से आपको सदा यहीं रहना चाहिए। जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप यहां रहकर जीवों का उद्धार करें। तदंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अभिमुक्त ने भी शंकर से बारंबार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवादिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय हैं। हे देव, काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत्य सुखी की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान रहें। सदाशिव, आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। मैं बारंबार प्रार्थना करता हूं कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोकों का उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उस दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई। अब इसके पीछे कहानी क्या है वो जानते हैं। एक समय की बात है कि पार्वती देवी ने लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा, ये वाराणसी पुरी सदा के लिए मेरा क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा हेतु यही है। इस क्षेत्र में सिद्धगण सदा मेरे व्रत का आश्रय लेते हैं।
नाना प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोक को पाने की इच्छा रखकर जितात्मा और जितेंद्रिय ही नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपात योग। उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है। वो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। महेश्वरी, वाराणसीपुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है, जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूं, उसे बताता हूं। फिर शिवजी कहते हैं, जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्वों का ज्ञानी है, वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान हैं। उन्हें जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। वे दोनों कहीं भी मरे तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये मैंने निश्चित बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवी उमे इस परम उत्तम अविमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है, उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वो बालक, जवान, बूढ़े, कोई भी क्यों ना हो, यदि इस पुरी में मर जाएं तो मुक्त ही हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। स्त्री, कुमारी, विवाहिता, संस्कारहीना अथवा जैसी तैसी कैसी ही क्यों ना हो, यदि इस क्षेत्र में मरे तो अवश्य मोक्ष की भागनी होती है, इसमें संदेह नहीं है। स्वदेज, उद्भिज अथवा जरायुज प्राणी जैसा यहाँ मरने पर मोक्ष पाता है, वैसा और कहीं नहीं पाता। यहाँ मरने वाले के लिए न ज्ञान की अपेक्षा है और न भक्ति की, न कर्म की आवश्यकता है और न दान की, न कभी संस्कृति की अपेक्षा है और न धर्म की। यहाँ नाम कीर्तन, पूजा तथा उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं होती। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वो चाहे जैसे मरे, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। मेरे ये दिव्यपुर में हर कोई विराजमान है। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महात्म्य को नहीं जानते, इसलिए ये महान क्षेत्र अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि नैमिष आदि सभी तीर्थों से ये श्रेष्ठ है। यह मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार समता है, तथा समस्त क्षेत्रों एवं तीर्थों का सार ये अविमुक्त तीर्थ काशी है। इच्छा अनुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अविमुक्त तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है, तो उसे मोक्ष मिल जाता है। जिसका चित्त विषयों में से आसक्त है और जिसने धर्म रुचि त्याग दी है, वो भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है, तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। फिर जो ममता से रहित, धीर, सत्वगुणी, दंभहीन, कर्म कुशल और कृतापन्न के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ ना करने वाला है, उनकी तो बात ही क्या है। वे सब मुझ में ही स्थित हैं। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। वे संपूर्ण अभीष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। 4 दिशाओं में 5-5 कोस फैला हुआ ये क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। ये सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है, और जो पापी मनुष्य मरता है वो कायव्यूह को प्राप्त होता है। उससे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पातक करता है, वो हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। 100 कोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का क्षय नहीं होता। जीव को अपने द्वारा किए गए शुभारंभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाले होते हैं।
केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले होते हैं तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों में से मनुष्य योनि की प्राप्ति बताई गई है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर यहाँ अधम जन्म की प्राप्ति होती है। जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का क्षय हो जाता है तब जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदरपूर्वक काशी का दर्शन किया है तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है उसके क्रियामण और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता। ये निश्चित बात है। जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है उसके प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। जिसने एक ब्राह्मण को भी काशीवास कराया है वो स्वयं भी काशीवास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है। यहाँ पर जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान कर तो ये थी हमारी काशी विश्वनाथ की कहानी जो आज तक हमने नहीं सुनी थी कि कैसे होती है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, जिससे हम अपने वेदों में जो हमारे पे सार है, जो हमारे पुराणों में बातें कही गई हैं, वो हम जन जन तक पहुंचाएं। लोग हमारे हिंदू धर्म का पालन करें, आगे बढ़ें, नई नई बातें सीखें। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।